सचिन जी का क्वेश्चन जो है वो फेयरली लंबा है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये अहमदाबाद से हैं और 60,000 इन्होंने बताया कि इनकी सैलरी है। और इसके साथ ही इन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो शेयर किया है उसके पहले ये भी बताया कि इमरजेंसी फंड 4 लाख का है, एफडी में ये पैसा रखते हैं, इंश्योरेंस जो है ना कंपनी से मिला हुआ है, और 13,000 की सिप पोर्टफोलियो सामने। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 6,000 की सिप, जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप 1,000 की सिप है। इसके अलावा है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 1,500, निप्पॉन का स्मॉल कैप 3,500, क्वांट का स्मॉल कैप 1,000। ये पूरी सिप है इनकी, और इसको 13,000 को ये बढ़ाना चाहते हैं और आगे लेके 10%। गोल्ड में निवेश है, गोल्ड ईटीएफ है जिसमें हर महीने ये 40 जो है वो ऐड कर रहे हैं। कोटक का है गोल्ड ईटीएफ और आईसीआईसीआई प्रू का गोल्ड ईटीएफ है। बहुत खुश हैं अपने गोल्ड ईटीएफ के परफॉर्मेंस से, कह रहे हैं कि ये तो एकदम ग्रीन में है और अच्छा खासा जो है इनको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से थोड़े नाराज़गी है, यहाँ नेगेटिव रिटर्न है। तो मैंने बताया इमरजेंसी फंड इन्होंने एफडी में पार्क किया हुआ है, इंश्योरेंस ऑफिस से मिला हुआ है, पीपीएफ में 2,000 रुपये का निवेश करते हैं, अटल पेंशन योजना में 630 रुपये का निवेश कर रहे हैं, और आरडी कर रहे हैं 2,000 की। चाइल्ड एजुकेशन के लिए 15 से 18 साल में 1 से 1.5 करोड़ जुटाना चाहते हैं, और रिटायरमेंट के लिए भी 1 से 1.5 करोड़। क्या सब कुछ सही है इनके पोर्टफोलियो में? बिग क्वेश्चन मार्क है क्वांट के स्मॉल कैप में। क्या इसे बदल लेना चाहिए? एक लार्ज कैप क्या ऐड करें, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये 3 से 4,000 रुपये और ऐड करना चाहते हैं। मिड कैप एलोकेशन, और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप से ज़्यादा खुश नहीं है, क्या इन्वेस्को के मिड कैप को ऑप्ट करें? कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? बहुत सारे सवाल हैं, मैंने कोशिश की सब कवर करने की हर्ष आपके लिए। सचिन जी के लिए क्या सलाह होगी? पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? ऐड कहाँ करें? क्वांट और मोतीलाल, क्वांट के स्मॉल कैप और मोतीलाल के मिड कैप से निराशा है। थोड़ा होलिस्टिकली हम इनके पोर्टफोलियो को देखते हैं। पहला एक ऑब्जर्वेशन मैं करना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि इंश्योरेंस इनका कंपनी से प्रोवाइडेड है। वेल सचिन जी, ये एम्प्लॉयर जब आपको इंश्योरेंस देते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप उस पे अपना जब भी क्लेम हो, पहला क्लेम आप अपने एम्प्लॉयर पॉलिसी पे करें। लेकिन एज ए प्रूडेंट प्रैक्टिस आपको सारी इंश्योरेंसेज जो हैं वो खुद से लेके रखनी बहुत जरूरी है। उदाहरण के रूप में आपका जो मेडिकल कवर होगा वो आपका एम्प्लॉयर जरूर दे रहे हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी आप जरूर लेके रखें आपके लिए और आपके पूरी परिवार के लिए। जब क्लेम आता है तो पहला क्लेम आप जरूर अपने एम्प्लॉयर की ग्रुप पॉलिसी पे करें, लेकिन आपकी खुद की इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं बहुत जरूरी है। 2-3 कारण हैं, वो क्विकली बता दूं आपको। एक है कि जब आप एम्प्लॉयमेंट चेंज करते हैं, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट एम्प्लॉयर आपके पास इंश्योरेंस दे। 99% ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं है। दूसरा, कभी बीच में कूलिंग ऑफ पीरियड होता है कि ना ही आप इस कंपनी को छोड़ दिया दूसरी ज्वाइन करें, उस बीच अगर कुछ होता है आपको, तब भी आपको इंश्योरेंस कवरेज चाहिएगा। जब आप रिटायर हो जाएंगे, कभी भी कहीं भी कोई भी काम नहीं करेंगे आप कोई भी कंपनी के साथ में, तब आपके पास एम्प्लॉयर का कवर नहीं होगा और तब आपको नई पॉलिसी मिलनी शायद मुश्किल हो सकती है। बहुत सारे पहलू हैं, बहुत नक्शल में मैंने आपको 2-3 रीजंस बताए हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप सारे जो इंश्योरेंसेज हैं आपके परिवार के लिए और आपके लिए, आप खुद से खरीदें, सिर्फ एम्प्लॉयर की पॉलिसीज पे डिपेंडेंट ना रहे। दूसरा पहलू जो है कि आपने कहा कि आप निराश हैं म्यूचुअल फंड के रिटर्न से, और गोल्ड क्योंकि आपके पास है तो रिटर्न्स पोर्टफोलियो फिर भी पॉजिटिव दिख रहा है। ये बहुत कॉमन बात है कि मार्केट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2-3 साल के बाद भी आपको फ्लैट या नेगेटिव रिटर्न्स दिख सकता है, और उसके बाद अचानक 1 या 2 साल में मार्केट बहुत तेजी पकड़ता है, और एवरेज ऑफ द लास्ट 5 इयर्स आपका ऑन एन एवरेज 12-14% आ सकता है। ये मार्केट का बहुत कॉमन फिनोमेना के एक लंबे पीरियड के लिए आपको फ्लैट या नेगेटिव रिटर्न्स मिलेगा, और अचानक एक तरफ अच्छा रिटर्न्स मिलेगा जो आपका पूरा एवरेज होल्डिंग पीरियड का अच्छा कर दे। अपना डिसिप्लिन बनाए रखें और इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तीसरा ऑब्जर्वेशन मैं करना चाहूंगा कि आपने कहा रिटायरमेंट के लिए एट योर एज ऑफ 60, आप अभी 34 साल के हैं, विच मीन्स अनदर 26 ईयर्स लेटर आप अपने रिटायरमेंट का कॉर्पस 1 से 1.5 करोड़ के आसपास का अनुमान लगा रहे हैं। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आप देखें, आज आपकी इनकम जो है वो 60,000 पर मंथ। अगर आप सेम लाइफस्टाइल मैनेज करना चाहेंगे एट योर एज ऑफ 60, तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया बहुत कम पड़ेगा व्हेन यू टेक इन्फ्लेशन इनटू कंसिडरेशन। जब आप टारगेट बना रहे हैं, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए बनाएं, ताकि आप एक रियलिस्टिकली अपने टारगेट की तरफ पहुंच पाए। 1 करोड़ या 1.5 करोड़ आज की तारीख में सफिशिएंट हो सकता है, लेकिन 26 साल बाद
आपको बहुत ज्यादा रकम चाहिएगी टू मैच द सेम लाइफस्टाइल वर्थ 1.5 करोड़। तो उसको ध्यान में रख के आप अगर जब प्लानिंग करें तो आप और रियलिस्टिकली अपने टारगेट्स को प्लान कर पाएंगे। कमिंग टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, आपने कहा कि क्वांट स्मॉल कैप से आप नाखुश हैं, तो यस आई वुड सजेस्ट कि आप क्वांट स्मॉल कैप बंद कर दें, क्योंकि आपके पास निप्पॉन का स्मॉल कैप ऑलरेडी है। ये स्मॉल कैप जो आप क्वांट का बंद करेंगे, ये बंद करके इसकी जो रकम है, आप हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रकम आप बढ़ा के मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कर लें, तो आपका एलोकेशन स्टैंड पॉइंट से स्मॉल कैप में आपके पास 3,500 रुपए ही बचेगा जो निपॉन का आप कर रहे हैं, और बाकी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में आप उसको बढ़ा के 2,500 रुपए महीने का कर लें। आपने कहा आपके पास लार्ज कैप स्पेसिफिकली कोई फंड नहीं है, लेकिन पराग पारेख फ्लेक्सी कैप और जो दूसरे आपके फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, जियो फ्लेक्सी कैप भी आपके पास है, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स आज की तारीख का अगर हम एलोकेशन और होल्डिंग देखें तो लगभग लार्ज कैप की तरह ही उनका एलोकेशन है। लार्ज कैप फंड के एलोकेशन मैंडेट क्या है कि जो भी आपका एयूएम है 80% आपका लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड होना चाहिए, और 20% आप मिड या स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड के एलोकेशन आज की तारीख में देखेंगे तो उनका 80% या उसके ऊपर लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टेड है। तो जो आपके फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उसको आप एक लार्ज कैप फंड की तरह ट्रीट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको और कोई लार्ज कैप फंड जोड़ने की जरूरत नहीं है। मिड कैप एलोकेशन आपने कहा कि लोअर साइड पे है, तो क्या आपको मोतीलाल ओसवाल या कोई दूसरे फंड में बढ़ा देना चाहिए? वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए कर दिया है, जब मैंने कहा कि क्वांट स्मॉल कैप की जब बंद करके आप उसको मिड कैप में ऐड कर लीजिए। तो आई थिंक आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं उसका बाय एंड लार्ज आपको जवाब मिल चुका है। प्लीज अपने टारगेट्स को रीवर्क करिए। जो कॉर्पस आप 60 साल की उम्र में चाह रहे हैं उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखिए कि क्या पर्याप्त होगा। नहीं होगा तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स डेफिनेटली आगे जाते हुए बढ़ाना होगा। ओके, सो एक स्टैंड अलोन इंश्योरेंस बेहद ज़रूरी है सचिन जी, इसका ख्याल रखिएगा। सिर्फ एम्प्लॉयर के इंश्योरेंस पर डिपेंडेंट नहीं रहिए। क्वांट का स्मॉल कैप आप सही सोच रहे हैं, बंद कीजिए वो पैसा। आप कह ही रहे थे मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में आपको लग रहा है मिड कैप एलोकेशन है कम है, वहाँ डालिए। और लार्ज कैप की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास है लार्ज कैप का अच्छा खासा आपको एक्सपोजर पराग पारेख दे रहा है, तो वो देखिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो सोच रहे हैं ना कि आप जब 60 साल के होंगे तो 1-1.5 करोड़ रिटायरमेंट फंड, तो इन्फ्लेशन को अगर आपने नहीं फैक्टर इन किया है तो उसका ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक विथ योर इन्वेस्टमेंट सचिन जी, शुक्रिया अपना सवाल भेजने के लिए।